औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक डेट ऑफ रिटेंशन ऑफ पेंशन है। पेंशन के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन गवर्नमेंट अपने पास रखती है और दूसरा पोर्शन एम्प्लॉइज़ को पे होता है। पेंशनर्स को जो पेंशनर्स को पे होता रहता है वो वसूल करता रहता है, लेकिन जो रिटेन कर लिया जाता है वो एक प्रोसीजर के तहत कुछ अरसा के बाद उसको वापस कर दिया जाता है। जो पोर्शन कम्यूट होने वाला वापस किया जाता है उसकी डेट के हवाले से आज मेरा उन्वान है, यानी उसकी डेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि कब वो पेंशन रिटेन होगी। तो आज का मेरा टॉपिक डेट ऑफ रिटेंशन ऑफ पेंशन है। तो आगे चलते हैं। इसी के साथ ही ये रिटेंशन की डेफिनेशन थोड़ी सी की गई है। रिटेंशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन of a pension means getting back the part of your pension। जो पेंशन का पार्ट होता है कुछ, वो मैं आगे बताता हूँ, वो उसको वापस लिया जाता है। दैट वाज टेकन एज ए लमसम आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ years, सो यू रिसीव योर फुल पेंशन अगेन। पेंशन की जो कम्यूटेड हिस्से की बहाली का मतलब है कि आपकी पेंशन का वो हिस्सा वापस करना, यानी जो हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रखती है वो एक मखसूस मुद्दत के बाद उस रकम को उस पेंशनर्स को वापस दे देती है। तो इस अमल को रिटेंशन कहते हैं। इसलिए आपको अपनी मुकम्मल पेंशन दोबारा मिल जाती है। तो आगे चलते हैं। इसमें ये पोर्शन है, पहले ये ग्रास पेंशन है। ये ग्रास पेंशन का फार्मूला है, ये इस डेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना ये मकसूद है कि इसके दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन गवर्नमेंट अपने पास रखती है और एक पोर्शन जो पेंशनर्स को मिलता है। ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके नॉलेज में ये बात आए कि ये पोर्शन से क्या मुराद है, यानी पेंशन जो है वो क्या पोर्शन है। यानी ये दो पोर्शन है, एक ये 35 का पोर्शन है और एक 65 का पोर्शन है। बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये पेंशन जो है वो डबल हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, डबल नहीं होती। ये उस वक़्त था जिस वक़्त ये पोर्शन यानी कम्यूटेड पोर्शन वो 50-50 हुआ करता था, तो उस वक़्त इसको कहा जाता था कि आपकी पेंशन डबल हो रही है। यानी जिस वक़्त ये अब 2001 से जो फार्मूला चला आ रहा है वो 35 और 65 का चला आ रहा है, इसलिए आप इसको डबल नहीं कह सकते। ये तो कह सकते हैं कि ये रिटेंशन है, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि ये आपकी पेंशन डबल हो रही है। ये इसमें मैंने बता दिया है। रिटेंशन पोर्शन ऑफ पेंशन ये 65 है, जो कम्यूटेड है अमाउंट, ये अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। तो इसकी जो रेशियो है ये 65 या 35 है। 35 आपको दे दी जाती है, 65 जो है वो आपको बाद में दी जाती है। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला आज का मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इसमें मैंने दे दिया है। ये है, इसमें पेंशन है विदाउट मेडिकल, यानी मेडिकल के बगैर जो अमाउंट होगी पेंशन की उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें अर्दली की फ़ीस होगी, बाज़ जो ऑफिसर्स हैं उनमें ड्राइवर्स के जो तनख्वाह है वो भी उसमें शामिल होती है, उसको भी मैनेज करना होता है। इसको फिर आपने डिवाइडेड बाई 65 करना है, क्योंकि ये 65 आपको वापस होनी है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, इसकी परसेंटेज को निकालना है। तो आगे चलते हैं, जो मैं असल अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ये एक कम्यूटेशन टेबल है। ये टेबल ऐसा टेबल है जिसमें नेक्स्ट एज दी हुई है
और उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, यानी आपकी जितनी एज है उस एज के सामने आपका परचेज रेट पेंशन का दिया हुआ है एज के हवाले से। इसमें एज नेक्स्ट डेट के भी एक ख़ास वजूहात है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो आपकी एज नेक्स्ट बर्थडे में चली जाएगी। मेरा कहने के मकसद ये है, अब ये 20 ईयर है तो इसमें 40 है, ये 40 से 41 हो जाती है तो ये नेक्स्ट में चली जाएगी। यानी कहने का मकसद है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो आपकी एज नेक्स्ट बर्थडे में चली जाएगी और आपका जो परचेज रेट है वो भी नेक्स्ट डेट में चला जाएगा। ये बेसिकली जो पेंशन है ये एज बेनिफिट है। आपकी एज जितनी कम होगी उतना ही आपकी ज़्यादा पेंशन बनेगी। आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका परचेज रेट बढ़ता जाएगा, जिस बढ़ने की वजह से आपकी पेंशन पे इफ़ेक्ट होगा। ये एक टेबल है, इस टेबल के हवाले से हम पेंशन को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही हम ये जो रिटेंशन का प्रोसेस है ये भी हम इसी टेबल से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आगे इसको बताता हूँ कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए वो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो डेट ऑफ रिटायरमेंट चाहिए, एक हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए डेट ऑफ रिटेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब मैंने ये फर्जी सा एक किया हुआ है, इसमें डेज हैं, ये मंथ हैं और ये ईयर हैं। अब इसमें 30/9/2022 है, ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है और डेट ऑफ बर्थ ये 1 अक्टूबर 1962 है। तो इसको हम ये माइनस करेंगे, 30 में से ये एक माइनस करेंगे तो ये 29 आ जाएगा। इसमें 9 है तो यहाँ से हम बारो करेंगे 30 को तो ये 39 आ जाएगा। इसको हम इस 10 से माइनस करेंगे, ये 29 आ जाएगा। इसी तरीके से ये ईयर, अब यहाँ ईयर एक कम हो जाएगा तो गोया जो बनेगी डेट, वो डेट ये बनेगी। इसको चूँकि ये 59 जो है ये में इसमें अब ये एक दिन ज़्यादा हो गया है तो ये अब एज नेक्स्ट डेट में आ जाएगा तो गोया ये 60 में आ जाएगा। तो ये 60 ईयर के लिए आगे मैं बताता हूँ कि हमने इसको 12 के साथ क्यों प्लस किया है। 60 तो ये एज हो गई, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इसको हमने प्लस माइनस किया तो ये आ गया। अब 60 के लिए ये हमारा एक फार्मूला है जो टेबल में दिया हुआ है, ये 12.3719। अब मैं फिर पीछे जाता हूँ। आप ये देखें 60 में, ये देखें ये 60 में ये 12.3719। सपोज अगर 60 न भी होता, कोई और डेट होती, यानी ये 40 होती तो हम इसका लेते 25.3728। इसी तरीके से अगर ये 27 होती तो हम 35.1372 लेते। किस जगह पे? इस जगह पे हम ये जो जगह है ये 60 वाली, 60 में हमने ये लिया है। अगर कोई इसकी और डेट होती, अब सपोज ये 23.9126 है तो हम इस डेट में भी वही इसमें जमा करते। अब अगर ये इसके हाफ से ज़्यादा है तो हम इसको ऐड कर देंगे, 2 की बजाय 3 कर देंगे। यानी यहाँ पे ये 12.6 है तो 6 की वजह से, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है, 6 है, तो हम इसको 13 कर देंगे। तो इसमें जो ऐड होगा ये भी 13 ऐड होगा।
तो ये जो हमारी बनेगी डेट, अब डेट को अब देखते हैं। अब इस डेट के मुताबिक हमने इस डेट को कैलकुलेट किया। जिस वक्त हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारी 30 थी, वो 30 रह गई। ये 9 थी, ये 9 रह गई। जब हमने 60 को 12 के साथ प्लस किया तो ये 72 हो गई। तो ये अब हमारी जो डेट ऑफ रिटेंशन आएगी वो 30/9/2072 आएगी। ये हमारी डेट ऑफ रिटेंशन होगी। यानी इस तारीख को हमें जो हमारी कम्यूटेड अमाउंट है 65% वो हमें वापस मिल जाएगी, पेंशन हमारी बहाल हो जाएगी। ये भी बात ठीक नहीं है कि ये सिर्फ 75 है, बल्कि ऐसी बात भी नहीं है कि अगर किसी की एज में ये 50 है, 53 है, अगर इसको 16 से आप प्लस करें तो उसके बाद से ये रिज़ल्ट कुछ और आएगा। ये बात भी ऐसे मशहूर है कि 72 साल की उम्र में जो हमारी पेंशन है वो डबल हो जाती है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक ही फार्मूला है, ये टेबल है। इस टेबल के मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा तरीका है डेट ऑफ रिटेंशन ऑफ कम्यूटेटेड अमाउंट 65 का। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।